हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। ओके, कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो हमने आपको बताया क्या था कि टोटल जो लॉसेस होते हैं दिस इज ऑफ फोर टाइप। वन इज कोर लॉस, सेकंड वन इज कॉपर लॉस, स्टे लोड लॉस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस। जिसमें से जो स्टे लोड लॉस होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस, दिस इज वेरी लेस सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो टोटल लॉस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोर लॉस एंड कॉपर लॉस। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोर लॉस हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नो लोड टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ओके, नो लोड टेस्ट क्या होता है या ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, इससे हम कौन कौन सी चीजें फाइंड करते हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे तो इसके जो लॉसेस हैं वो डिपेंड करते हैं, ये सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो क्या होता है हमारा, इट इज परफॉर्म्ड ऑन लो वोल्टेज साइड। ये जो टेस्ट है वो हम किस साइड परफॉर्म करते हैं, लो वोल्टेज साइड। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन लो वोल्टेज साइड। ओके, हम ये जो टेस्ट है वो लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड, किसी भी साइड परफॉर्म कर सकते हैं, बट जिस साइड ज्यादा प्रेफरेबल होता है, ज्यादा अच्छा होता है, वहां पे चीजें मेजर करना ज्यादा अच्छी होती हैं, तो हम बोल देते हैं कि हम इसको लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि क्यों हम लो वोल्टेज साइड परफॉर्म कर सकते हैं। आप किसी भी साइड परफॉर्म कर सकते हैं, बट आप हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करेंगे तो आपको मेजर करना क्या होगा, टफ होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं जहां हम इजीली मेजर कर लेते हैं। और हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम इजीली कर लें, अच्छे से उसको क्या कर सकें, मेजर कर सकें। इसलिए हम बोलते हैं कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन लो वोल्टेज साइड। तो यही हमारा स्टेटमेंट बन गया है और हमेशा यही कहीं भी दे दिया जाएगा कि ओपन सर्किट टेस्ट किस साइड परफॉर्म करते हैं, तो लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आपको ये लो वोल्टेज साइड लगाना पड़ेगा। वैसे आप किसी भी साइड कर सकते हैं, बट ऑप्शन में आएगा लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड हमारा, तो आपको लो वोल्टेज साइड लगाना पड़ेगा। ओके, अगर कहीं पे लो वोल्टेज हाई वोल्टेज कॉम्बिनेशन में दिया है तो दोनों पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट आप मोस्टली इसी को लगाइएगा क्योंकि सारी बुक्स में ये लिखा है, तो वो इसी को लेके चलते हैं जो भी एग्जामिनर है। ओके, तो हमने क्या बोला कि ये जो टेस्ट है वो लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं। लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पैरामीटर्स है उनको हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज साइड लगाते हैं, और जो हमारी हाई वोल्टेज साइड है इसको हम क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं। ओके, और जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं जो भी हमें मेजर करना है, जैसे वोल्ट मीटर हुआ, एमीटर हुआ, वॉट मीटर हुआ, ये सब हम कहाँ पे लगाएंगे, लो वोल्टेज साइड लगाते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड क्यों लगाते हैं। देखिए, लो वोल्टेज साइड देखें और अगर हाई वोल्टेज साइड देखें, तो लो वोल्टेज साइड वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा होता है। बट करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि जो वोल्ट एम्पियर है ये क्या है, अगर हमारा कांस्टेंट है तो वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे करंट क्या होता है, कम होता है, और यहाँ पे करंट क्या होता है, सॉरी, यहाँ करंट क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ पे करंट क्या होता है, कम होता है। ओके, हमने बोला कि ये नो लोड टेस्ट है या ओपन सर्किट टेस्ट है। तो नो लोड करंट जो होता है वो बहुत कम होता है। नो लोड करंट जो है वो 2 to 2.5% होता है ऑफ फुल लोड करंट के। नो लोड करंट जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो काफी कम होती है, 2 to 2.5% होती है ऑफ फुल लोड करंट के। तो ये करंट की वैल्यू वैसे ही बहुत कम है, और अगर सपोज हम इसको हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करेंगे तो ये करंट की वैल्यू और कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो इसको मेजर करना क्या होगा, काफी टफ होगा। वो हमें एमीटर मिलेगा नहीं जिससे हम इसको मेजर कर सकें, और ये हमारा बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हम लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इजिली मेजर कर सकते हैं। ओके, यही रीजन है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं, तो आपको ये समझ आया कि हम लो वोल्टेज साइड क्यों परफॉर्म करते हैं। अब हम इस टेस्ट से क्या क्या फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। ओके, बाय यूजिंग दिस टेस्ट वी फाइंड, बाय यूजिंग दिस टेस्ट वी फाइंड, हम क्या क्या फाइंड करते हैं। सबसे पहला हमारा
loss. Okay, that is PI. Second one is shunt branch parameters. Shunt branch parameters. Shunt branch parameters कौन कौन से हैं? XM और RC. Okay, next is ये दोनों चीजें हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं. Okay, this test is performed at rated voltage and rated frequency. Rated frequency. ओके, यहाँ पे जो नो लोड करंट होता है वो 2 to 2.5% होता है और फुल लोड करंट के. ओके, तो टोटल हमारा ये है कि ये जो टेस्ट है वो कहाँ पे परफॉर्म होता है? दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन लो वोल्टेज साइड. ओके, इस टेस्ट को परफॉर्म करने से हम क्या क्या फाइंड करते हैं? एक तो कोर लॉस, दूसरा शंट ब्रांच पैरामीटर XM एंड RC. ओके, नो लोड करंट बहुत कम होता है हमारा, और ये हमारा जो टेस्ट है वो रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे परफॉर्म करते हैं. ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. ओके, ये जो टेस्ट है इसे हम कोर लॉस ही क्यों फाइंड करते हैं? कॉपर लॉस क्यों नहीं फाइंड करते हैं? क्योंकि जो कोर लॉस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? कोर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं वोल्टेज के. आपने देखा था इसके पहले हमने बताया था कि PI जो होता है PH प्लस PE का सम होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर होता है. अगर हमारा दो केस थे PM और वो, तो आप उसको लास्ट क्लास में देख लीजिएगा. अगर आपने नहीं देखा तो जो लास्ट क्लास है. तो हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि आयरन लॉस किस पे डिपेंड करते हैं? वोल्टेज पे. और जो कॉपर लॉस है वो डिपेंड करते हैं करंट पे. तो यहाँ पे करंट क्या है? बहुत कम वैल्यू है. ठीक है, उसका और स्क्वायर लेंगे तो और कम हो जाएगा हमारा. तो इसलिए जो कॉपर लॉस होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं. इसलिए हम उसको क्या करते हैं? निग्लेक्ट मान के चलते हैं. ओके, क्योंकि सेकेंडरी साइड तो ओपन है, I2 0 है, केवल नो लोड करंट आ रहा है हमारा, तो उसके कारण जो लॉसेस है ये कॉपर वाले बहुत ही कम होंगे हमारे. तो इसको हम क्या करते हैं? निग्लेक्ट मान के चलते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि जो टोटल लॉसेस हैं वो क्या हमारे कोर लॉस है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? हम रेटेड वोल्टेज ले रहे हैं. और जो आयरन लॉस है वो वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो लॉसेस हैं वो टोटल लॉस जो होते हैं वो किसके इक्वल हो जाते हैं? आयरन लॉस के इक्वल हो जाते हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे हम ये सारे पैरामीटर्स फाइंड करते हैं. XM RC कैसे फाइंड करते हैं, आयरन लॉस कैसे फाइंड करते हैं, और पावर फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं. ओके, यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे रेटेड वोल्टेज मेजर करने के लिए. ठीक है, एक एमीटर लगाएंगे, एक वॉट मीटर लगाएंगे पावर मेजर करने के लिए. ये वाली साइड होगी लो वोल्टेज साइड, क्योंकि इस साइड ये सारे पैरामीटर्स कनेक्ट है. एंड दिस इज हाई वोल्टेज साइड जो कि क्या है? ओपन है. अगर ये ओपन है तो ये जो करंट है I2 वो क्या होगा? 0 होगा. ओके, अगर हमने ये करंट क्या है? I2 0 होगा. यहाँ से जो करंट आएगा वो करंट I2 0 होगा तो I1 डैश भी क्या होगा? 0. मतलब केवल जो करंट आएगा वो कौन सा करंट आएगा? नो लोड करंट. यहाँ पे हमारा भी रेटेड है. ओके, तो यहाँ पे हमारे कौन सी है? तीन चीजें कनेक्ट है. ये जो वोल्टेज है वो क्या देगा? हमारा रेटेड वोल्टेज देगा. तो V0, I0 और ये हो गया हमारा W0. ओपन सर्किट टेस्ट है तो ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट करंट और ओपन सर्किट पावर. तो ये जो होगा वो क्या होगा? रेटेड वोल्टेज. I0 यहाँ पे क्या होगा? नो लोड करंट. ओके, और W0 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? आयरन लॉस. ठीक है, जो पावर वॉट मीटर है वो क्या देगा? आयरन लॉस. ये नो लोड करंट है जो कि 2 to 2.5% है ऑफ फुल लोड करंट के. ओके, तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा हमारा इसका सर्किट कि हमारा जो सेकेंडरी साइड है वो क्या रहेगी? ओपन. और प्राइमरी साइड क्या करेंगे? हम इसको इस तरीके से मेजर करते हैं. ओके, अब हमने जो आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था वो कैसे बनवाया था? जो इक्विवेलेंट सर्किट था, अगर हम पूरा प्राइमरी साइड रेफर कर ले रहे थे तो वो हमारा कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा?
ये R1 JX1 है सपोज, ये हमारा क्या है, ये सेकेंडरी साइड तो ओपन है, तो I2 क्या हो गया, 0 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से करंट आएगा I0, जो भी करंट आएगा वो टोटल इसी में जाएगा। ये हमारा RC और ये है JXM। यहाँ जो करंट आएगा वो होगा IW और ये होगा I म्यू, और इसी को IM भी बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट, और इसको हम IC भी बोलते हैं, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। ओके, तो प्लस माइनस V0, यहाँ से जो करंट है I1 वो क्या होता है, I1 डैश प्लस I0। ओके, और I1 डैश किसके बराबर होता है, I2 के, ये हम बता चुके हैं आपको सारी चीजें। तो अगर I2 0 है तो I1 डैश भी क्या होगा, 0। तो टोटल जो करंट है वो किसके बराबर होगा, नो लोड करंट के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से जो हमारे ये पैरामीटर्स, यहाँ से जो करंट आएगा वो लॉसेस है वो क्या क्या होंगे, एक इसमें होंगे और एक इसमें होंगे। बट यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, वेरी लेस। तो हम इसको क्या कर देते हैं, अगर निग्लेक्ट कर दें, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देंगे और अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो वो हमारा कैसा बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ये तो यहाँ से करंट आ रहा है हमारा I0, तो ये टोटल का टोटल हमारा यहाँ पे जाएगा I0 R0 में और हमारा IC में। तो हमारा जो W0 है, जो हमारा वॉटमीटर लगा है, वो जो रीडिंग देगा वो किसके बराबर होगा, PI के, वो किसके बराबर होगा, V0 I0 cos ऑफ phi नॉट। ओके, हमें वॉटमीटर से W0 की वैल्यू पता है। ओके, वोल्टमीटर से V0 की वैल्यू मिल जाएगी, एमीटर से I0 की। तो यहाँ से हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, नो लोड पावर फैक्टर क्या होगा, W0 बाई V0 I0। ओके, यहाँ से हमें नो लोड पावर फैक्टर पता चल गया है। तो हमारा IW और I म्यू हम निकाल सकते हैं। हमने फेजर डायग्राम बनाया था तो आपको बताया था, ये हमारा phi m रेफरेंस लेते हैं हमारा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, कांस्टेंट। इसके फेस में क्या होता है, I म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। ओके, इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, IW होता है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, I0 होता है। ओके, तो I म्यू क्या आता है हमारा, ये एंगल अगर phi नॉट है तो इसके दो कंपोनेंट है, I0 के दो कंपोनेंट होंगे, एक IW और एक I म्यू। तो IW जो है वो क्या हो जाता है, I0 cos phi नॉट, और I म्यू जो है वो क्या हो जाएगा, I0 sin ऑफ phi नॉट। क्योंकि cos phi नॉट यहाँ से अपन ने निकाल लिया है, I0 पता है, तो हम यहाँ से IW निकाल सकते हैं। I म्यू क्या हो जाएगा, I0 sin phi नॉट, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, I0 इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट I म्यू का स्क्वायर प्लस IW का स्क्वायर। I0 पता है, I म्यू इससे फाइंड कर लिया, तो IW हमारा फाइंड कर लेंगे हम। तो हमने I म्यू फाइंड कर लिया है और IW फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, ये हमारा सर्किट है RC, ये कुछ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, IW और ये I म्यू। तो हमारा RC क्या हो जाएगा, RC जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, V0 बाई IW। ये V0 है ना, ये पैरेलल में है दोनों, तो वोल्टेज क्या है, सेम है V0, तो RC V0 बाई IW, IW अभी फाइंड करा, और XM क्या हो जाएगा, V0 बाई I म्यू। तो हमने ब्रांच पैरामीटर फाइंड कर लिए हैं, कोर लॉस PI यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है कि हमारा क्या होता है। ओके, तो जो हमारा PI है, तो जो हमारा आयरन लॉस है, PI इक्वल टू क्या है, V0 I0 cos ऑफ phi नॉट। यही होगा कि नहीं होगा, पावर क्या होता है हमारा, VI cos phi, तो V0 I0 cos phi इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये IW का स्क्वायर इंटू RC। ठीक है, कब होगा ये, जब हम ये वाले जो ब्रांच पैरामीटर थे R और X, इनको क्या कर रहे थे, निगलेक्ट मान के चल रहे थे। उस केस में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो वॉटमीटर की रीडिंग है W0, ठीक है, या PI इक्वल टू V0, ये किसके बराबर होगी, IW का स्क्वायर RC। ओके, अगर हम इसको निगलेक्ट मान के नहीं चलते हैं, सपोज यहाँ पे R और ये X यहाँ पे लगा हुआ है, ओके, हम इसको निगलेक्ट मान के अगर नहीं चलते हैं, तो अब जो हमारा टोटल लॉस होगा वो क्या होगा, W0 जो है इक्वल टू क्या होगा, PI प्लस I0 का स्क्वायर इंटू R1। यहाँ पे भी कुछ लॉसेस होंगे कि नहीं होंगे, I स्क्वायर R लॉस। ठीक है, अगर हम इसको निगलेक्ट मान के नहीं चलते हैं तो टोटल लॉस हमारे इसके बराबर होंगे।
मतलब डब्ल्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारा आई डब्ल्यू का स्क्वायर आर सी प्लस आई नॉट का स्क्वायर आर वन। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लेंगे डब्ल्यू नॉट माइनस आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर। तो हमारा जो लॉसेस है वो हम कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट क्या होता है ये निगलेक्ट होता है, इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं कि डब्ल्यू नॉट इक्वल टू पी आई होगा। बट अगर किसी को टफ एग्जाम बनाना है या फिर किसी ने ज्यादा उसमें घुस के पूछ रहे हैं तो वो आपको दे देंगे कि हम इस वाली चीज को निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब आप फाइंड करिए कि आपका जो आयरन लॉस है वो हमारा क्या होगा। ओके, तो उस केस में आयरन लॉस क्या होगा, जो वॉटमीटर की रीडिंग है उससे आपको ये वाला लॉसेस माइनस करना पड़ेगा। तो अब जो ये लॉसेस आया, ये जो लॉस है वो क्या होगा हमारा पी आई, आयरन लॉस। ओके, अगर वो इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं तो डायरेक्टली जो वॉटमीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगा आयरन लॉस के बराबर होगा। अगर उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तो हम इस लॉस को माइनस कर देंगे और जो लॉसेस बचेंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे आयरन लॉस हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कि आयरन लॉस हमारा क्या होता है। हमारा पावर फैक्टर निकाल लिया हमने, आयरन लॉस फाइंड कर लिया हमारा और दोनों पैरामीटर्स फाइंड कर लिए। अब हम इसमें कुछ केस देखते हैं कि अगर सपोज हम फ्रीक्वेंसी को क्या करें बढ़ा दें कम करें तो हमारा क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, हम लेते हैं, हमने अभी बोला था आपसे कि हम नो लोड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी पे। ओके, बट अब हम लेके चल रहे हैं कि वोल्टेज तो रेटेड है बट फ्रीक्वेंसी क्या है रेटेड नहीं है। अगर सपोज हम ये लेके चलते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होगा। अगर V इक्वल टू हमारा, अगर V हम क्या कर रहे हैं V रेटेड लेके चल रहे हैं और F क्या है F रेटेड नहीं है, तो इस केस में हमारे जो भी पैरामीटर्स है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम वो देख रहे हैं। अगर हम एफ रेटेड नहीं रिड्यूस फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। अगर हम रिड्यूस फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है, तो हमने आपको बोला है कि बीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके वी बाय एफ के। अगर हम वी रेटेड और एफ रेटेड दोनों कांस्टेंट लेके चलते हैं तो बीएम तो कांस्टेंट होगा, कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा, जो जैसा है वैसा। ओके, अगर बीएम हमारा वी रेटेड है, एफ क्या है कम पे वर्क कर रहे हैं, तो बीएम क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाय। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो क्या होगा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी। ओके, फ्लक्स डेंसिटी क्या हो रही है हमारी बढ़ रही है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। जो हमारा BH कर्व होता है वो हमारा क्या है, ये हमारा H है एंड दिस इज B। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है फ्लक्स के एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के। तो ये हमारा ऐसे इंक्रीज होता है, बट एक पॉइंट के बाद क्या आता है हमारा सैचुरेशन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है हमारी कोर जो है वो सैचुरेट होने लगती है। तो यहाँ पे तो हमारा करंट ठीक है, बट अगर हमारा करंट सपोज यहाँ पे ये करंट है I1 और ये है I2, तो करंट हमारा बढ़ रहा है बहुत तेजी से, लेकिन जो हमारा ये जो कोर है ये BM हमारा बहुत कम बढ़ रहा है। तो अगर हम और बढ़ाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा हमारा डीप सैचुरेशन में चला जाएगा, जो कि हमारा अच्छा नहीं होता है। ओके, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हम जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको बहुत ज्यादा कम नहीं करेंगे, वरना जो हमारा कोर है वो क्या होता है डीप सैचुरेशन में चला जाएगा और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ओके, तो यहाँ से क्या होता है जो करंट है ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है बढ़ती है। ओके, करंट की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है। अभी हमने देखा कि आई म्यू जो होता है वो क्या होता है V नॉट बाय XM। XM जो होता है वो क्या होता है 2 पाई F इंटू L, यही होता है कि नहीं होता हमारा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो हमारा जो XM है इसकी वैल्यू क्या होगी कम होगी, तो जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है वो क्या होगा इंक्रीज होगा। तो फ्रीक्वेंसी कम करने से क्या होता है जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है वो क्या होता है हमारा बढ़ने लग जाता है। ओके, मैग्नेटाइजिंग करंट जो है हमारा वो क्या होगा बढ़ने लगेगा, मतलब वो मोर डिमांड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट की ज्यादा डिमांड हमारी क्या होगी होने लगेगी। ओके, अब इससे हमने क्या बोला कौन से हम लॉस फाइंड करना है ओपन सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस, जो कि क्या होते हैं PH प्लस PE। ओके, ये क्या है हमने आपको दो केस बताए थे BM कांस्टेंट और BM डज नॉट कांस्टेंट। तो ये कौन सा वाला केस है जब BM डज नॉट कांस्टेंट, मतलब BM कांस्टेंट नहीं है। तो जब BM कांस्टेंट नहीं है तो उस टाइम पे एडी करंट लॉस किसके प्रोपोर्शनल था
वोल्टेज स्क्वायर के। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैम डायरेक्ट लिख रही है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज प्रेफर लास्ट क्लास लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर, उसमें डिटेल में मैंने बताया तो आपको समझ आ जाएगा। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होता है और PH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर 1.6 अपॉन S की पावर 0.6। ओके, तो एडी करंट लॉस तो कांस्टेंट है, बट ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि एडी करंट लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वोल्टेज हम रेटेड वोल्टेज लेके चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, कम कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो PI इक्वल टू क्या होता है, PH प्लस PE। तो ये तो कांस्टेंट है बट ये बढ़ रहा है। अगर हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ रहा है तो आयरन लॉस भी क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाएंगे। ओके, आयरन लॉस हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। PI किसके बराबर है, IC का स्क्वायर इंटू RC। अभी हमने देखा IC या IW का स्क्वायर इंटू RC। तो अगर आयरन लॉस हमारा बढ़ जाएगा तो ये जो IW है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि RC तो क्या हमारा कांस्टेंट है। अभी आपने देखा था कि मैग्नेटाइजिंग करंट जो है I म्यू, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। IW भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। I0 जो है वो इन दोनों का क्या है, फेजर सम है। तो जो हमारा नो लोड करंट है ये भी क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। ओके, तो I0 भी बढ़ गया, I म्यू भी बढ़ गया और IW भी क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने पर। ओके, तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने से क्या हो रहा है, हमारा आयरन I0 जो है वो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, PI क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। PI बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारा जो IW है वो भी इंक्रीज हो रहा है, I म्यू इंक्रीज हो रहा है, तो I0 भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके, अब हम देख लेते हैं कि पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये हमारा होता है ये phi m I म्यू इन दिस केस, IW परपेंडिकुलर टू I म्यू एंड दिस इज I0। ओके, तो हमारा क्या होता है, I म्यू भी बढ़ रहा है, IW भी बढ़ रहा है, बट क्या इसमें दो केस हो सकते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, अगर if I म्यू एंड IW आर इंक्रीज इन सेम वैल्यू, अगर दोनों सेम वैल्यू से इंक्रीज होगा तो क्या फाई नॉट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर ये हमारा सपोज I म्यू इतना बढ़ रहा है और ये भी हमारा इतना ही बढ़ रहा है IW, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये हमारा ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो हमारा जो फाई नॉट है वो हमारा यही रहेगा, हमारा इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। बट ऐसा होता नहीं है। I म्यू जो है मैग्नेटाइजिंग करंट वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू IW। I म्यू ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू IW। ओके, तो क्या होगा हमारा, अगर हम देखें तो हमारा किस तरीके से बनेगा, ये phi m है, ये हमारा पहले I म्यू इतना था और IW इतना था। ओके, इंक्रीज होके कितना हो गया, ये I0 ये था, phi नॉट ये था। ओके, अब हमारा I म्यू इंक्रीज करा तो I म्यू सपोज दैट हमने लिखा कि I म्यू 1, ये इतना इंक्रीज करा और IW हमारा कुछ इतना इंक्रीज करा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा कुछ कैसे आएगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा I0 1। ठीक है, तो अब फाई नॉट डैश कितना हो गया, ये फाई नॉट डैश है। फाई नॉट डैश क्या है, ग्रेटर देन है फाई नॉट से। ओके, अगर फाई नॉट डैश ग्रेटर है तो कॉस फाई नॉट डैश जो है वो लेस होगा कॉस फाई नॉट से, मतलब पावर फैक्टर एंगल जो है वो क्या हो गया, हमारा रिड्यूस हो गया है। ओके, तो आपने देखा कि अगर हम वोल्टेज रेटेड ले रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, रिड्यूस कर रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारा I म्यू जो है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ रहा है, IW बढ़ रहा है, I0 बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, जो हमारा PI है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमारा पावर फैक्टर जो एंगल है वो हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एंगल जो है वो बढ़ रहा है और पावर फैक्टर जो है वो क्या हो रहा है, हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनाए जा सकते हैं कि अगर उन्होंने बोला कि ये कांस्टेंट है ये रिड्यूस है तो क्या होगा, ये कांस्टेंट है ये बढ़ा रहे हैं, तो सेम ऐसे ही आप करके देखिएगा कि सपोज अगर हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। ओके, हमने क्या बोला, वोल्टेज हम क्या रखना है, कांस्टेंट ही रखना है, रेटेड रखना है, और फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, अब हम अगर बढ़ा रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, तो क्या होगा, Bm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F।
अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा हमारा, कम होगा हमारा, ठीक है। ये हमारा कम होगा, अगर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कम है तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो भी क्या होगा हमारे, कम रिड्यूस होगा। पीआई जो है वो क्या होता है हमारा, पीएच प्लस पी तो कांस्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर होता है। पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी की पावर 1.6 अपॉन एफ की पावर 0.6। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। ओके सॉरी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पीएच क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पीएच कम होगा तो पीआई भी क्या होगा, कम होगा हमारा, ठीक है। पीआई इक्वल टू क्या होता है हमारा, आईसी का स्क्वायर इंटू आरसी या आईडब्ल्यू का स्क्वायर इंटू आरसी। ये पीआई कम हो रहा है तो आईडब्ल्यू भी क्या होगा, कम होगा। आई म्यू कम हुआ तो आईडब्ल्यू भी कम हुआ। आई नोट जो है वो इन दोनों का फेजर सम होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कम है तो आई नोट भी क्या होगा, कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। आई नोट कम होगा हमारा, ऐसे ही आप देखेंगे तो कॉस फाई नोट क्या होगा, बढ़ेगा, और फाई नोट क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से पूछे जा सकता है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्या होगा। ओके, रेटेड वोल्टेज पे हम रखते ही है, इसलिए हम वोल्टेज को यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्या, नो लोड टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, जिसमें हमें मेन चीज याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन लो वोल्टेज साइड। मतलब हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं और लो वोल्टेज साइड पे हम सारे पैरामीटर्स कनेक्ट करते हैं, जहां पे हमें फाइंड करना है। इस टेस्ट से हम क्या क्या फाइंड करते हैं, कोर लॉस फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट होता है दैट इज वेरी लेस एंड कोर लॉसेज डिपेंड ऑन वोल्टेज, एंड वोल्टेज इज रेटेड वोल्टेज, सो टोटल लॉस बी कंसीडर एज अ कोर लॉस एंड कॉपर लॉस आर निग्लेक्टेड। ओके, और क्या फाइंड करते हैं, शंट ब्रांच पैरामीटर्स फाइंड करते हैं, एक्सएम एंड आरएम, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी पे वर्क कराते हैं। और अगर हम फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं तो हमने आपको दोनों केस बताया, अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कम करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो ये था हमारा टोटल लॉसेस की, जो हम आयरन लॉस है वो कैसे फाइंड करते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ नो लोड टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट। ओके, थैंक यू।